बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्जिया और तबसरा लें जनाब। एक ऐसा मामला के जिस पर तकरीबन गुज़श्ता 2.5 से 3 बरसों से इमरान खान साहब को मुसलसल माफ़ी मांगने का पैगाम पहुँचाया जा रहा था। अब जनाब इत्तलात ये हैं कि माफ़ी इमरान खान साहब से मंगवाने की बजाय ख़ुद इमरान खान साहब से माफ़ी मांग ली गई है और इमरान खान साहब को ये कहा गया है कि आप चाहे माफ़ी ना मांगें बल्कि सिर्फ़ एक ये काम कर दें तो तमाम तर मामलात दुरुस्त हो जाएंगे। वो काम क्या है उसके हवाले से भी तफसीलात जनाब आपके सामने रखते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 72 घंटों के अंदर ये बहुत बड़ी तब्दीली सामने आई। सुहेल वड़ाई साहब के कालम का रद्द अमल DGI-SPR साहब की जानिब से, उसके बाद सुहेल वड़ाई साहब की खामोशी, जंग ग्रुप के सफ़ात की खामोशी और एक तीसरी जगह पर अलहदा से सुहेल वड़ाई साहब के नाम से एक तहरीर छपवाई गई और कहा गया बड़ा दबंग उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन उस दबंग जवाब के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ उनके कोसने थे, जहां से उन्हें शटअप कॉल दी गई थी उसका उन्होंने किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया था। और अब बज़ाहिर मासूम और बेज़रर बनते हुए एक जवाब सुहेल वड़ाई साहब की जानिब से भी सामने आया है, वो भी जनाब आपके सामने रखते हैं उसकी तफसीलात है। लेकिन जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, जो ताज़ा तरीन पैगाम है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का, वो क्या कह रहा है ये ज़रा आप सुनिए और सर धुनिए। इमरान खान साहब की माफ़ी पर बहुत बात होती रहती है और इस हवाले से फ़ौज का क्या मौक़िफ़ है वो सब के सामने है और जिसका इजहार फ़ौज के तर्जुमान शायद एक से ज़्यादा बार कर चुके हैं। हुकूमती वज़ीरों और मशीरों का भी कहना है कि इमरान खान साहब की मुश्किलात 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी तलाफ़ी ही से ख़त्म हो सकती हैं। ये जो तहरीर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के एक ख़ुद साख्ता तर्जुमान की जानिब से सामने आई है, मैं इनका नाम भी आपके सामने रखता हूँ। इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं। मौसूफ़ कहते हैं कि अब होगा क्या शायद किसी को ख़बर नहीं, लेकिन इस हवाले से मेरी राय में इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कमी इमरान खान साहब के माफ़ी मांगे बगैर भी मुमकिन है। इसके लिए खान साहब को सिर्फ अपनी हिकमत अमली को बदलना होगा। वो हिकमत अमली क्या है? कहते हैं फ़ौज के साथ अपनी लड़ाई में खान साहब जहां पहुंच चुके हैं और जिस नहज पर कप्तान को उनका, अब ये देखिए आगे जाके बाकायदा तौर पर एक किस्म का गालम गलोच है, ढके छुपे अल्फाज में अंदर कहते हैं जिस नहज पर कप्तान को उनका बेलगाम, बदकलाम, बदतमीज़ और बदतहजीब सोशल मीडिया पहुंचा चुका है। अच्छा, अब यही वो सोशल मीडिया है कि जिसका इस्तेमाल करके मियाँ शिकुर रहमान साहब यूट्यूब चैनल जंग जियो ग्रुप का चलाकर और इन साहिबान जैसे लोगों का माल बेचकर जो है वो पाकिस्तान के 10 बड़े अमीर तरीन बंदों के अंदर शामिल हो गए हैं। और जनाब यहाँ पर मौसूफ़ कह रहे हैं जनाब के बेलगाम है, बदकलाम है, बदतमीज़ है और बदतहजीब है। कहते हैं वहाँ से वापसी मौजूदा हिकमत अमली की तब्दीली के बगैर मुमकिन नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि फ़ौज के ख़िलाफ़ आप लड़ाई जारी रखें, पाकिस्तान की मैशत के हवाले से बुरा सोचें और करें ताकि इसका सियासी फ़ायदा इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को हो जाए, बग़ैर किसी सबूत के इंतहाई जज्बाती, गुस्से और बुग़्ज़ से भरी हुई तहरीर जिसमें किसी किस्म का कोई सबूत इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नहीं है, एक बार फिर ये जंग के सफ़ात के ऊपर छपी है। कहते हैं बैरून मुल्क बैठे अपने हमायतियों और यूट्यूबर्स को खुली छुट्टी दे दी जाए कि वो अपने सियासी मफाद के असूल के लिए चाहे तो किसी भी हद तक चले जाएं, चाहे इससे मुल्क का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। ये है वो जंग ग्रुप जिसको मुल्क के नुकसान की परवाह है। मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान में जितने भी मार्शल लगे हैं ना, उन मार्शल लगने के अगले रोज़ जाके आप इस जंग ग्रुप का, इस जंग अखबार का इदारिया पढ़ लें। अगर वो इदारिया मार्शल लॉ के हक़ में और सियासी हुकूमत गिराने के हक़ में सियासतदानों के ख़िलाफ़ ना हो तो जो चोर की सज़ा वो मेरी खुला चैलेंज है। मेरे पास आ जाएं, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान में चले जाएं, जितने भी पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगे हैं उन मार्शल लॉ लगने के बाद चाहे वो जो है अयूब खान का हो, चाहे वो जनरल ज़िया का हो, चाहे वो जनरल मुशर्रफ का हो, हमेशा जनाब इन्होंने, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, बेनज़ीर हों, नवाज़ शरीफ साहब हों, इमरान खान साहब हों, जब भी उनकी हुकूमतें फ़ौजी आमरों की जानिब से, फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से गिराई गई तो इन्होंने जर्नैलों की गोद में बैठ कर उनकी तारीफ़ की। और आज ये कह रहे हैं जनाब कि ये जो यूट्यूबर्स हैं ना, ये जनाब पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं। शर्म तुमको मगर नहीं आती। मैं इन मौसूफ़ का नाम भी आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं जनाब के 9 मई के बाद रियासत की तरफ से
तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, बल्कि अब भी कार्रवाइयाँ जारी हैं, शुक्र है, मान रहे हैं आप। और चंद दिन पहले अलीमा खान साहबा के 2 बेटों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन कार्रवाइयों से रियासत की तरफ से ज्यादती का तासुर भी उभरता है। ये आप देखें ना, खुल के ये किसी एक चीज़ की, नाजायज़ काम की, ये मौसूफ मजम्मत भी नहीं कर सकते, उस पर तनकीद भी नहीं कर सकते कि ये गलत हुआ है। पूरी दुनिया ये बात कर रही है कि कहाँ पर था उनका बेटा, किस केस में, किस जुर्म में उनको पकड़ा और वजह क्या है, ये भी सबको पता है। और मौसूफ कहते हैं ज़्यादती का तासुर उभरता है और तहरीक इंसाफ की तरफ से बेकसूर अफराद की पकड़ धकड़, चादर और चारदीवारी के तकद्दस की पामाली की बहुत सी शिकायत भी की जाती रही हैं, अब भी की जा रही हैं। आप ना करना शिकायत, आप ना मुंह से इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाना, क्योंकि इश्तिहारों के नोट भरे हुए हैं ना जंग ग्रुप के अंदर, तो इसलिए आपने खुद से ये बात नहीं करनी, आपने पीटीआई पे डालनी है कि जनाब वो कह रहे हैं कि चादर चारदीवारी का तकद्दुस। अरे क्या आप अंधे हैं? आपको नहीं पता कि चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है? मौसूफ कहते हैं अब बगैर माफ़ी मांगे इन सख्तियों को कैसे कम किया जाए। मेरी ज़ाती राय में पहले तो इमरान खान साहब को अपना स्टैंड वाज़े करना होगा कि आया वो इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत के हक़ में है या खिलाफ। यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आपके सामने अपना स्टैंड रख चुकी है ना, आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के सामने अपना स्टैंड रख चुके हैं ना कि वो मुदाखलत के हक़ में है या खिलाफ। खुली मुदाखलत के हक़ में जब उनके खिलाफ हो तो उस वक्त खिलाफ हो जाते हैं। इमरान खान साहब ने कब इस किस्म की बात की है कि मुदाखलत करे? इमरान खान साहब तो मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से अब पहले भी गिराई गई, अब भी रोकी गई। जिसने जो है वो इलेक्शन जीता है, जिसको वोट मिले हैं, उसके हाथ में आप इक़्तिदार आने दें और आपने छीन छान करके इनके हवाले कर दिया और आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे। इमरान खान साहब से आपको गारंटियाँ चाहिए। मौसूफ कहते हैं अगर वो वाकई इसके खिलाफ हैं तो माजी की अपनी गलतियाँ तस्लीम करके दोबारा ना दोहराने का अहद करें। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब ने और आसिफ जरदारी साहब ने जो पहाड़ जैसी गलतियां कर रखी है ना, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने पहाड़ जैसी गलतियां अब भी जो कर रहे हैं, वो किसी चीज़ के ऊपर माफ़ी ना मांगे। आपने इमरान खान साहब से गलती तस्लीम करवानी है और कहना है कि दोबारा जो है वो आप उसको ना दोहराने का ऐद करें। कहते हैं फ़ौज की बजाय उनको सियासी जमातों से बात करनी चाहिए जिसमें हुकूमत में शामिल पार्टियाँ भी शामिल हों। तो जनाब वो किससे बात करने के लिए कमेटी बनाई थी इमरान खान साहब ने? जो कमेटी जो है वो रफ हफ्तों लगा के इमरान खान साहब से अडयाला जेल के अंदर एक मुलाकात नहीं कर सकी और इस हुकूमत के इख्तियार में इतना भी नहीं था, चाहे वो सरदार अयाज सादिक हों, चाहे वो राना सनाउल्लाह हों, चाहे वो इरफान सदीकी हों। एजाज़ुल हक साहब को आपने इसके अंदर डाला, जिनकी चंद दिन पहले एक स्टेटमेंट सामने आई कि इमरान खान साहब अगर सिर्फ इतना कह देना 9 मई के ऊपर वो माफ़ी ना मांगे, अगर इमरान खान साहब सिर्फ इतना कह दें कि मुझे इस मामले के ऊपर अफसोस है, तो फिर भी जनाब जो है वो मामला आगे बढ़ सकता है, फिर भी इस्टेब्लिशमेंट राज़ी हो जाएगी। और भाई इमरान खान साहब तो बार बार इसके ऊपर अफसोस का इज़हार कर चुके हैं। वो एक बात कह रहे हैं कि माफ़ी वो मांगे कि जिन्होंने ये सारा मामला किया है, और जिसने ये मामला किया है उसने CCTV फुटेज चुराई है। आप CCTV फुटेज सामने लाएं, जुडिशल कमीशन बनाएं, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। इन तमाम मामलात की बैकिंग कहाँ से थी? मौसूफ कहते हैं कि जनाब सियासी मामलात के लिए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना छोड़ दें, अपने असूल पर डट जाएं कि इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। जी हाँ, ये मौसूफ वो बात कर रहे हैं कि जिनके अपने ग्रुप ने, जब भी इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तानी सियासत के अंदर मुदाखलत, तो बहुत थोड़ी बात है ना, जब भी मुल्क के अंदर आइन और कानून को रौंद कर मार्शल लॉ लगाया, तो इन मौसूफ के मालिकान ने जो है उस मार्शल लॉ की तारीफ़ों में ज़मीन आसमान एक कर दिए, मार्शल लॉ को सर पर उठा लिया, सियासतदानों को रगेदा और मार्शल लॉ की तारीफ़ों के पुल बांध लिए, और ये कहते हैं इमरान खान साहब ऐसा कर लें। और भाई पहले आप तो ऐसा करें ना, आप वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान हैं कि वहाँ से आपको शटअप कॉल भी आ चुकी है बार बार, इसके बावजूद आप फिर भी उनके पैगाम पहुँचाते रहते हैं। आगे चल के कहते हैं कि फ़ौज से लड़ाई की हिकमत अमली ने उन्हें मुश्किलात और तकलीफ़ें जो हैं वो दी हैं, और इमरान खान साहब की फ़ौज के हवाले से उस पर तनकीद करने वालों के बारे में जो राय थी वो सबके सामने है, और फ़ौज इस मुल्क की सलामती के लिए कितनी अहम है। और सोशल मीडिया को और आपने बैरून मुल्क बैठे रहनुमाओं को फ़ौज मुखालिफ और मईशत मुखालिफ प्रोपेगेंडे से रोकना होगा। ओ भाई, आपने ना कभी ये बात की कि क्या कहा सरदार अयाज सादिक ने, नवाज शरीफ ने क्या कहा, किसने जलसों के अंदर ये नारे लगवाए कि ये जो दहशतगर्दी है। हम तो रिपीट भी नहीं कर सकते। ज़रा देखिए मरीम नवाज़ के नारों में क्या लगा, जो जलसों में कौन से नारे लगे। नवाज शरीफ ने गुजरांवाला जलसे के अंदर क्या खिताब किया। पूरी नून लीग, चाहे राना सनाउल्लाह हो, ख्वाजा आसिफ हो, रोज़ आए दिन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर फ़ौज को रगेते थे, जर्नैलों जजों का नाम लेकर। कभी आपने कोई इस किस्म की तहरीर लिखी? कभी आपने कोई इस किस्म का पैगाम पहुँचाया कि जनाब नून लीग और पीपल्स पार्टी ये ना करें? सारी चीज़ें आपके सिर्फ इमरान खान साहब के लिए। आगे चलकर कहते हैं कि ये वो ख़राबी है जनाब कि जिसे खान साहब को देखने की ज़रूरत है। इसका मुदावा
दावा किया जाए। और अहम बात यह है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ ना ख़ुद को बात करें और ना सोशल मीडिया को करने दें। और मुझे यकीन है कि हिकमत अमली की इस तब्दीली से खान साहब और तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम होंगी, सियासी स्पेस उनकी पैदा होगी, मामूल की सियासत की तरफ आदत होगी। भाई सियासी स्पेस अवाम ने देनी है, मामूल की सियासत अवाम ने करवानी है। इमरान खान साहब से आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? किसने पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा को सियासी स्पेस देनी है? जिन्होंने सियासी स्पेस ख़त्म कर रखी है, तो जिन्होंने सियासी स्पेस ख़त्म कर रखी है उनके ख़िलाफ़ बात करें ना कि आप जो सियासी स्पेस है ये ख़त्म ना करें, धांधली करके आप हराने वालों को इक़्तिदार में मत लाएं। उस तरफ तो आप कोई एक बात नहीं करते और यहाँ पर आपके सारे मशवरे सिर्फ इमरान खान साहब के लिए हैं। और फिर इसके अंदर वही पैगाम है कि नहीं माफ़ी ना मांगें, सोशल मीडिया को आप कह देना कि वो अगर तनकीद करना बंद कर देना। यानी अब यहाँ तक मामला पहुँच गया है कि उस मर्द कलंदर से बार बार किए जाने वाले राब्ते, बार बार माफ़ी की रिक्वेस्ट, बार बार पैगामात के हमारे साथ मामलात बेहतर बना लें, जब उसकी तरफ से मुसलसल इनकार होता है तो उसके बाद मज़ीद पीछे हट के, मज़ीद नीचे गिर के इन जैसे जो खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान हैं, जी हाँ, मौसूफ़ का नाम इंसार अब्बासी है, पहले भी इनके कई कारनामे आपके सामने रखे जा चुके हैं। अपने कालमों के अंदर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो जहर उगलते हैं, इस किस्म की कभी को बात आपने देखी कि इन्होंने को पीपल्स पार्टी या नून लीग के हवाले से भी की हो? नहीं जनाब, इन्हें क्योंकि एक टास्क मिला है ना कि इन्होंने तो हरदम हमेशा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ही बात करनी है। तो मौसूफ़ कहते हैं कि जनाब तारीख़ शायद है चंद एक मिसालों को छोड़कर कि सियासतदानों के ख़िलाफ़ मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं, ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। यानी इसका क्या मतलब है? आप ये बात मान रहे हैं कि ये सियासी मुकदमा है? आपने कहा ना चंद एक मिसालों को छोड़ के, तो फिर ये सियासी मुकदमा है, ये एक झूठा मुकदमा है। अगर एक वक्त में सज़ाएँ दी जाएँ, दूसरे वक्त में अदालतें उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर देती हैं और वो रहा भी हो जाते हैं बग़ैर माफ़ी मांगे, तो इसके अंदर एक बार फिर वही पैगाम है कि माफ़ी चाहे आप ना मांगे, सिर्फ एक काम कर लें। वो काम क्या है? वो काम ये है कि जनाब आप अपने सोशल मीडिया को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सोशल मीडिया को ज़रा खामोश करा दे। सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, सोशल मीडिया पाकिस्तानी आवाम का है, आम लोगों का है, जहाँ पर आम लोग आप जैसे वड्डे एंकरों, वेले कलम निगारों, मुलाजम साफ़ियों के इलेक्शन से पहले और बाद के दिए हुए तज्ज़ियों को झूठा साबित होते हुए रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं, आपकी ख़बरों को रोज़ाना की बुनियाद पर एक प्रोपेगेंडा बनते हुए देखते हैं और वाज़ेह तौर पर उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह से जंग ग्रुप और आप जैसे नाम नहाद बड़े एंकर, वेले कलम निगार और मुलाजम साफ़ी इस मुल्क की सियासत में, इस मुल्क की सहाफ़त में, इस मुल्क की अदालत में, इस मुल्क की वकालत में, इस मुल्क की जमहूरियत में किस किस्म का जहर घोल रहे हैं। और मामला जहाँ ख़त्म नहीं होता, सुहेल वड़ाइच साहब ने जो बात किसी और तरीके से करनी थी ना, वो तो किसी और प्लेटफार्म पर छपी। अब जहाँ पर मौसूफ़ ने ख़ुद को मासूम ज़ाहिर करके माफ़ी मांगनी थी इमरान खान समेत सब से, यहाँ पर मौसूफ़ ने कालम आज लिखा है कि मेरी कोई ज़ाती अना नहीं, और मौसूफ़ ने मिसाल दी है कि जनाब बात अगर जो है वो मेरे पर आ गई है तो फिर मैं सबसे माफ़ी का जो हूँ वो ख्वास्तगार हूँ। वो एक अजीबोगरीब पुरानी मिसाल दे करके अंग्रेज़ों ने जंग लड़नी थी और भर्ती करना शुरू होने कहा, जिस गल अगर साढ़े तक आ गई है तो माफ़ी मांग लो। मौसूफ़ आगे कहते हैं मैं कोई ना नक्शे का सुपरमैन हूँ, ना इकबाल का शाहीन हूँ, मैं तो ज़ात का रिपोर्टर हूँ और गलियों का रूड़ा कूड़ा हूँ। वो होता है ना कि एक खुद तरसी, अपने आप को खुद तरसी अपने ऊपर तर्स खा के लोगों के सामने एक मासूम बनने की कोशिश करना। और आप की ज़ेर निगरानी इस जंग ग्रुप के इदारती पेज पर क्या कुछ छपता है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और वहाँ पर इरफान सिद्दीकी साहब के लिए जो कि बाकायदा तौर पर हिस्सा हैं, सेनेटर भी हैं, उनके लिए तो कभी आपने ये नहीं लिखा कि मौसूफ़ का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून के साथ है। जब कभी वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी साहब का जो है वो वहाँ पर मजमून छप जाए तो आप कहते हैं जी इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, जो है वो इनकी राय से आप जो है वो इनके कायल नहीं है या इससे आप सहमत नहीं हैं। तो ये बात ज़रा इरफान सिद्दीकी साहब के साथ भी लिखा करें ना, लेकिन नहीं, क्योंकि नून लीग और जंग ग्रुप का साथ तो बड़ा पुराना है इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने से। इफ्तिखार चौधरी पार्लियामान की चीज़ें उठाकर बाहर फेंके पीपल्स कप पार्टी के दौर में, तो नून लीग और जंग ग्रुप को इफ्तिखार चौधरी अच्छा लगता है। उससे उलट करे काजी फ़ाइज़ ईसा के पार्लियामान को सर पे बैठाए, अदालत की चीज़ें उठाकर बाहर फेंके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर, और जनाब उस वक्त उसका और मौक़िफ़ हो जब नून लीग का दौर आ जाए तो वो जनाब कह नहीं जी जनाब पार्लियामान की तो बड़ी अहमियत है जनाब, मैं ख़ुद वहाँ पर जाऊँगा, अदालतें ये नहीं कर सकती, फ़लाँ नहीं कर सकती, फिर नून लीग और जंग ग्रुप उसके साथ। यानी जो चीज़ मियाँ साहब को सूट करती है वहाँ जंग ग्रुप खड़ा हो जाता है। इफ्तिखार चौधरी और काजी फ़ाइज़ ईसा
पार्लियामान के जो उनके ख्याल के अंदर उसकी पावर्स थी और जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है, दोनों में एक दूसरे के, हालांकि उन्हीं के शागिर्द थे, वही लेकर आए, लेकिन आमने सामने खड़े थे ना नून लीग के मतलब के लिए। क्योंकि जब नून लीग पार्लियामान में आ जाए, नून लीग का वज़ीर-ए-आज़म हो, तो फिर इनकी हमदर्दियाँ पार्लियामान के साथ हैं। जब पीपल्स पार्टी या PTI जो है वो पार्लियामान में अक्सर रखें, तो फिर हमदर्दियाँ जंग ग्रुप की और नवाज शरीफ साहब की अदालत के साथ हो जाती हैं। मतलब ये है इनकी मुनाफ़क़त। और आगे चलकर सबसे माफ़ी मांगते कहते हैं जनाब, मैं इमरान खान साहब से माफ़ी मांगता हूँ, मैं अहमद अज़हर से मांगता हूँ, मैं शहबाज गिल से मांगता हूँ, मैं जनाब जो है वो DJ ESPR से मांगता हूँ, मैं PTI के लोग जो मुझसे नाराज़ हैं उनसे मांगता हूँ, और मैं पता नहीं साफ़ियों से माफ़ी मांगता हूँ। और ये वो, क्योंकि रहा तो कुछ अब आपके पास है नहीं है ना, होते तो कुछ दलाइल सामने रखते, आप कुछ हक़ाइक़ पाकिस्तानी कौम को बताते, लेकिन इस किस्म की माफ़ियाँ मांग कर आप जान नहीं छुड़ा सकते। सोहेल वड़ाई साहब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के मान।